एक हफ्ते पहले इस दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना के रूप में सामने आया। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका और इजराइल के संगठित अटैक की जो उन्होंने ईरान पे किया। आज इसी को लेके मिडिल ईस्ट में बहुत सारे उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात पता है कि इसी वॉर का एक साइड इफेक्ट भारत पे भी धीरे धीरे नजर आने लग गया है। और इसी के साथ है दोपहर मेट्रो के प्रधान संपादक जिन्होंने इस पे आज एक न्यूज प्रकाशित करी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये जो आज आपने ये जो न्यूज प्रकाशित करी है जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं और आप इस परिणाम तक, इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे कि इसका जो साइड इफेक्ट है, ये इस वॉर का जो साइड इफेक्ट है वो भारत पे भी पड़ना शुरू हो गया है? देखिए सबसे बड़ी जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जहाँ से कि भारत में करीब 20% तेल आता है जी। और भारत जो है मिडिल ईस्ट के देशों से बहुत ज़्यादा तेल आयात करता है। तो भारत के पास में रिजर्व स्टॉक अभी काफ़ी है। करीब 25 दिनों का हमारे पास में तेल के जो रिफाइंड ऑयल है, ईंधन है, डीजल पेट्रोल वगैरह, वो अपने पास में मौजूद है। और करीब 20-25 दिनों का कच्चा तेल भी है जिसको हम रिफाइन करके बना सकते हैं। इस तरह 40-45 दिन का संकट अभी हम टाल सकते हैं अगर युद्ध लंबा नहीं खिंचा तो, बगैर कीमतें बढ़ाए। इससे भारत सरकार ने बोल भी दिया है। लेकिन असली संकट खड़ा हुआ है घरेलू गैस पर। वो गैस जो न सिर्फ घरों में काम आती है बल्कि होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट वगैरह में भी जो गैस सिलेंडर उपयोग होते हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। तो कल जो है शाम को भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर कुशाग्र मित्तल ने एक आदेश जारी किया जिसमें आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम और 1999 के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऑर्डर जो है सप्लाई उसको लेकर उसमें उसके क्लास 3 और 5 का उपयोग करते हुए उसमें कुछ पाबंदियां लगाई हैं जी। और चूंकि भारत सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस युद्ध के कारण जो घरेलू गैस जो है उसका उपयोग जो है वो प्रभावित ना हो, वो मिलती रहे उनको निर्बाध रूप से, तो इसको लेकर कुछ उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस चूँकि भारत अल रफान जो कतर की जो सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा गैस उत्पादक संयंत्र है, वहाँ से भारत 50% गैस आयात करता है। और वो कतर पर जो लगातार हमले ईरान ने किए हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका को तो टच कर नहीं सकता, लेकिन उसने इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों को निशाना बनाया है जहाँ पर कि अमेरिकी सैन्य बेस है। इसमें कतर जो है काफ़ी बड़ा सैन्य बेस, उस पर काफ़ी अटैक हुए हैं मिसाइल के, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान बहुत आगे। ड्रोन से भी कुछ हमले हुए हैं सर? ड्रोन से और मिसाइल दोनों से की। मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान काफ़ी आगे। तो उसका जो अल रफान जो संयंत्र है विश्व का सबसे बड़ा, उसको बंद कर दिया है। तो अब भारत के पास में जो है गैस की किल्लत शुरू हो गई। घरेलू जो उत्पाद में गैस होती है वो जो कमर्शियल यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल यूज़ होती है। तो इस आदेश के तहत जो है अब ये कर दिया गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता को अब अपना नंबर, टेलीफोन नंबर जो उसका कनेक्टेड है उसके कंज्यूमर नंबर से, उससे बुक कराना पड़ेगा। वो महीने में 1 सिलेंडर उसको घरेलू गैस का मिलेगा। और इसके साथ ही जो 19 किलोग्राम, 27 किलोग्राम और 45 किलोग्राम के जो कमर्शियल सिलेंडर हैं, जो कि होटल, रेस्टोरेंट और आपके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आते हैं, उनको पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और अभी जो होटल रेस्टोरेंट के लिए जो कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो का आता है, उसके बारे में ये कहा गया जब तक उसका स्टॉक है जी, उसको आप सप्लाई कर दीजिए, लेकिन आगे से नया ऑर्डर नहीं लीजिएगा। तो आने वाले कुछ दिनों में होटल इंडस्ट्री पर, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ेगा। क्या उनको इन 2-4-6 दिनों में कुछ वैकल्पिक इंतजाम करना पड़ेंगे, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन या इंडक्शन चूल्हा या फिर पुराने पारंपरिक लकड़ी के ना। और आपको नहीं लगता उससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा? वो बढ़ेगा, लेकिन मजबूरी ये है कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सबसे पहले घरेलू उपभोक्ता प्रभावित ना हो। तो इसलिए डोमेस्टिक
सप्लाई जो है जी उस चेन को उन्होंने जारी रखा। और ये अभी आदेश कोई स्थायी नहीं है। भारत कोशिश कर रहा है कि दूसरे वैकल्पिक साधनों से गैस का इंतजाम अगर हो जाता है तो ये रोक हटा ली जाएगी। लेकिन फिलहाल तो जो है दो चार दिनों में जो है इस चीज़ को अगर आप नहीं करेंगे तो होटल इंडस्ट्री को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। और मैं आपको कहूँगा इसका असर शुरू हो गया है। जो पुणे जो है उसके शिक्रापुर, चाकन, नागपुर, वर्धा सहित आदि सब जगहों पर HPCL, BPCL के संयंत्रों से कमर्शियल गैस की आपूर्ति रुक गई क्योंकि उनके पास स्टॉक में बचा नहीं था। लेकिन जिनके पास स्टॉक में बचा है उनसे कहा कि आप उसको सप्लाई कर दीजिए लेकिन नया ऑर्डर नहीं लीजिएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो सारा का सारा दारोमदार इसी बात पे टिका है कि कितना स्टॉक अभी भारत के पास है और उसी स्टॉक के आधार पे सारा का सारा दारोमदार। भारत सरकार ने एक आदेश और दिया है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने कि जो 3 ऑयल कंपनियां हैं सरकारी, इंडियन ऑयल, HPCL और भारत पेट्रोलियम, इनको जो कि 99% गैस का उत्पादन करती हैं LPG का, उनको ही रिफाइनरी गैस की सप्लाई करेंगी क्योंकि 1% बाकी और दूसरी कंपनियां निजी क्षेत्रीय उनको तो बिल्कुल से पाबंदी लगा दी गई है। तो अब वो इन 3 कंपनियों का सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी है घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्रति माह 1 सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करना जी। और कमर्शियल गैस जितना स्टॉक बचा है उसको आप जहाँ जहाँ जितना बचा है उतना आप कर दीजिए कंज्यूम, लेकिन नए ऑर्डर नहीं लेंगे। और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो गैस यूज़ होती थी LPG, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तो जाहिर तौर पे कि जो LPG से वाहन चला रहे हैं, जो LPG इसका इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है या होटल इंडस्ट्री जो है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, इस पर असर पड़ेगा। और उन लोगों को या तो अपने रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेंगे या उन्हें, मैंने आपसे कहा ना कि जो बिजली आधारित कोई संयंत्र हो या नहीं तो पुराने कोयला या अपने जो है लकड़ी के चूल्हों को इस्तेमाल करके उसको काम चलाना पड़ेगा। और चूँकि ये आपातकालीन आदेश है, आपातकालीन स्थितियों में मुझे लगता है अगर युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं खिंचा और कतर ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया और हुर्मुज़ जो स्ट्रेट है वहाँ से शिपमेंट जो है वो चालू हो गया। इसके लिए अमेरिका और इजराइल भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनके कारण जो उनका सैन्य बेस जो उन्होंने मिडिल ईस्ट में बनाया था और अमेरिका और इजराइल के हमले कारण उनको जो है ईरान का कोप भाजन बनना पड़ा है। तो वो उनको कंपनसेट करना चाहते क्योंकि उनकी ऑयल इंडस्ट्री जो है वो भी प्रभावित हुई है और वो सारी चीज़ें हुई हैं। भारत तो अभी रूस से भी तेल ले रहा है, अमेरिका ने भी अब जो जिस तरह की वो पाबंदियाँ या अपनी दादागिरी दिखा रहा था उसने भी कहा कि नहीं आप लीजिए रूस से, क्योंकि अमेरिका ये भी चाहता है कि विश्व में तेल की कीमतें नहीं बढ़े। हालांकि वो बढ़ रही हैं लेकिन भारत के पास रिजर्व स्टॉक है इसलिए अभी तेल की कीमतें तो नहीं बढ़ रही पेट्रोल डीजल की, लेकिन गैस की किल्लत बढ़ रही है। तो वो उसकी आपूर्ति को कम से कम घरेलू उपयोग के लिए बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है। लेकिन ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि अगर होटल इंडस्ट्री प्रभावित होती है, अगर वो उतने वैकल्पिक उपाय नहीं कर पाते, जो भी छोटे मोटे खोमचे लगाने वाले जो गैस सिलेंडर वो कहाँ से करेंगे इसका, तो रोजगार का भी बड़ा संकट होगा। कई लोगों के रोजगार भी कुछ दिनों के लिए छिनेंगे जब तक कि ये युद्ध रुक नहीं जाता और हालात सामान्य नहीं हो जाते। तो ये निश्चित रूप से बड़ा साइड इफेक्ट भारत के ऊपर सबसे पहला इस युद्ध का आया है। अब आगे क्या होता है, ट्रंप साहब जो है उनके कोई भरोसा नहीं है, वो रोज नए नए फरमान जारी करते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी हर बार बोलती है कि अमेरिका कि उस पर मोदी बयान दें। वो क्यों नहीं, रोज रोज आप अब रोज रोज बयान बदलेंगे तो रोज रोज उस पर प्रतिक्रिया कोई कैसे दे सकता है। तो वो बात अलग है, राजनीतिक कारण अलग है, लेकिन ये आम आदमी है, इस देश का आम नागरिक है या जो एक सामान्य जो होटल कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उन पर तो अभी संकट मंडरा ही रहा है। और देखें, उम्मीद करना चाहिए कि युद्ध जल्दी रुक जाए और हालात सामान्य हो। कतर से जो
अल रफान की जो संयंत्र है विश्व का सबसे बड़ा, उससे गैस की आपूर्ति जल्दी होने लगे, उत्पादन शुरू हो जाए, जो उसने बंद कर दिया है क्योंकि वो अब उनके ऊर्जा ठिकानों, अभी अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर रहा था ईरान, अब वो जो है उनकी जो है ऊर्जा के जो स्रोत हैं, चाहे वो तेल के भंडार हों, गैस के भंडार हों, उन पर भी, उन संयंत्रों पर भी उसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो विश्व में एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है, डिमांड एंड सप्लाई की कह सकते हैं, क्योंकि अब ईरान के पास में ये स्थिति तो नहीं कि वो अमेरिका पर अटैक कर सके जी तो वो इजराइल के साथ में जो उसकी रेंज में आने वाले मिडिल ईस्ट के देश हैं जी जो कि बहुत बड़े तेल उत्पादक हैं, ओपेक कंट्री जो है, वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और इस कारण से ये संकट बहुत बढ़ रहा है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से एक वैकल्पिक व्यवस्था से गैस का इंतजाम हो जाए, लेकिन जब तक नहीं होता है तो फिर वो प्राथमिकता तो घरेलू उपभोक्ताओं को देगी। तो ये संकट है, अब इसको देखें अब तो आगे क्या होता है। अब तो क्योंकि ईरान भी पीछे हटने तैयार नहीं है और ट्रंप साहब जो वो भी अड़े हुए हैं, उनने भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। जी इजराइल अपने वजूद की खातिर जो है ईरान के पूरे परमाणु ठिकाने, क्योंकि परमाणु से उसके पास बम नहीं है, जैसा कि इराक पर उन्हें हमला किया था कि रासायनिक उनके पास हथियार हैं, वो नहीं निकले। सद्दाम की मौत के बाद ये जाहिर हो गया इराक पर कब्जा करने के बाद। ऐसे ही परमाणु तो नहीं है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इनका मिसाइल सिस्टम जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो भी खत्म हो जाए, उनको निहत्ता कर देना चाहते हैं ईरान को, और वो उसके लिए राजी नहीं है। उसके अभी जो मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट किए हैं, सारा चीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए क्या है, बैक सपोर्ट कहीं ना कहीं से ये अमेरिका आरोप लगा रहा है कि रशिया भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, कितना साथ दे पाता है कितना ही नहीं दे पाता, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारतीयों को, भारत के लोगों को इस संकट की घड़ी में साइड इफेक्ट तो झेलना ही पड़ेंगे। जैसा कि हर देश चाहता है कि ये जो वॉर है, ये जो जंग है दो देशों के बीच, तीन देशों के बीच, ये जल्द से जल्द रुक जाए और लोग वापस से अपनी डिमांड्स का पूरे तरीके से उपयोगिता कर पाएं बिना किसी संकट के। तो ये थे हमारे साथ दोपहर मेट्रो के प्रधान संपादक राजेश सिरोठिया जी, और मैं आदित्य कुमार चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस पूरे के पूरे हमारे इस संवाद को धैर्यपूर्वक सुना। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल दोपहर मेट्रो डिजिटल को। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें तो वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आदित्य कुमार चौरसिया साइनिंग ऑफ। नमस्कार।